और अब आपको प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में भी जानकारी देते हैं। ये भी कांग्रेस से दावेदारी पेश कर रहे हैं और ये हैं बृजेंद्र मिश्रा। बृजेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। बृजेंद्र मिश्रा ने छात्र राजनीति से सियासत में कदम रखा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। प्रतापगढ़ और यूपी के बड़े कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के करीबी हैं। प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। और अब सीधे रुख करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रतन दीक्षित जी का। सर, ये तमाम बड़े चेहरे हैं 2022 के रण में रानीगंज सीट पर दावा पेश कर रहे हैं। किसकी दावेदारी मजबूत दिख रही है, क्योंकि जो विधायक बनता है सरकार भी उसी पार्टी की बनती दिख रही है? देखिए, रानीगंज विधानसभा का जो चुनाव का विश्लेषण किया रहा है तो हम लगातार देख रहे हैं कि इस विधानसभा में जो जीत होती है, कभी दल जो है रिपीट नहीं कर रहा है। बसपा, सपा और भाजपा देख लीजिए। पिछली बार जो भाजपा के प्रत्याशी अभय कुमार को धीरज ओझा थे और जो हैं भी वर्तमान में और जो हमेशा चर्चा में भी रहते हैं, वो 9009 मतों से जीते थे। जो बसपा के उस समय प्रत्याशी थे शकील अहमद जी, जो कल लगभग 58,000 वोट पाए थे। और जो शिवाकांत ओझा जो सपा से, जिनकी कि ब्राह्मणों में अच्छी पैठ में आती थी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे थे, वो करीब 38,000 वोट पाए थे। 9009 मतों से तब भी कठिन मुकाबला हुआ था 2017 में और धीरज ओझा जी ने, धीरज ओझा ने सीट जीती थी। लेकिन यहाँ पे अब की देख रहा ये दिलचस्प होगा, क्योंकि इस जगह अगर सपा समाजवादी पार्टी अगर शकील अहमद पे दांव लगाती है तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, बिल्कुल क्या समीकरण बन सकते हैं वो भी सर आप समझेंगे। हमारे साथ बने रहिए। अब बात कर लेते हैं उन मुद्दों की जो आने वाली विधानसभा चुनाव में रानीगंज विधानसभा सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं और इन्हीं मुद्दों पर रानीगंज की जनता अपना वोट डालेगी। रानीगंज विधानसभा सीट का पहला बड़ा मुद्दा रोजगार का है, जिसकी कमी से लोगों में नाराजगी है। दूसरा बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का है, जिनकी वजह से किसान नाराज हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा महंगी बिजली का है, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें दावों की, तो रानीगंज से भाजपा विधायक अभय कुमार ओझा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने विकास के लिए बड़े काम किए, जबकि 2017 के बसपा के रनर अप रहे शकील अहमद खान उनके दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिजली जो है, जो 18 से 20 घंटे है मिल रही है, मैं चाहता हूं 24 घंटे बिजली मिले। वो तार जर्जर हम लोग बदल रहे हैं और ट्रांसफार्मर भी बदले जा रहे हैं, पावर हाउस छोटे हो रहे हैं। ये सब मेरी चुनौती है, इस सबको काम करना है, इस दिशा में हमको काम करना है और युवाओं को रोजगार के प्रति ले जाना है। जून 2014 में सरकार भाजपा की बनी, उन्होंने कहा कि 14 जून तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा। हमारे रानीगंज विधानसभा में गली कूची हाईवे पर लेकर आज तक कोई गड्ढा भरा नहीं, न कोई वर्तमान विधायक आज तक कोई नई रोड बनाया। अब बात करते हैं उस सत्ते के पत्ते की, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करने वाला है। और यह सत्ते का पत्ता है वो ब्राह्मण वोटर, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है और इसी वजह से पार्टियां ज्यादातर ब्राह्मण चेहरों को ही यहां पर उम्मीदवार बनाती हैं। तो एक बार फिर से सीधा रुख करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रतन दीक्षित जी का। सर, ब्राह्मण वोटर रानीगंज सीट के सत्ते का पत्ता है, जो कि 2017 में पूरी तरह से भाजपा की ओर थे, लेकिन क्या 2022 में कुछ फर्क यहां पर नजर आता है आपको? देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। ब्राह्मण मतदाता उस बार धीरज ओझा और क्या कहते हैं जो शिवाकांत ओझा के बीच में बटा था और जो अल्पसंख्यक मतदाता और दलित जो है वो पूरी तरीके से बसपा की तरफ, काफ़ी हद तक बसपा की तरफ वोट भी गया था धीरज ओझा कांटे के मुकाबले में। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी, जिसको मुख्य मुकाबले में दिखाई पड़ रही है, अगर वो अपना प्रत्याशी ब्राह्मण प्रत्याशी उतारती है तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये डगर जो है और जो है रोचक कठिन मुकाबला होगा। और अगर पुराने जो रनर अप रहे हैं उन पे दांव लगाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तरह का ध्रुवीकरण का होगा और ब्राह्मण मतदाता जो कि शिवाकांत ओझा को उस बार का कुछ वर्षों तक दिए थे, वो हो सकता है बीजेपी की तरफ पोलराइज हो और वहाँ का चुनाव तमाम मुद्दे, जो लोकल मुद्दे, जैसे आपने गड्ढों की बात की है, बकुलाई नदी है, उसका जो वो बरसात में पानी भर जाता है और अभी कई जगह पुल नहीं है, राजकीय स्टेट नहीं है, तो वैसे में मतलब मतों का ध्रुवीकरण धार्मिक आधार पर हो सकता है। तो लड़ाई कहीं ना कहीं उस बार और कठिन लड़ाई हो सकती है। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समीकरणों को